राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी और रायपुर में कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान हो गया है। आखिर क्या अपमान हो गया है यही समझते हैं। और यहाँ बगल में देखिए मरीन ड्राइव है, तेलीबांधा तालाब इसे कहा जाता है। यही पानी में उतर के जल सत्याग्रह कर रहे थे कांग्रेसी। तो समझते हैं कि क्या गुस्सा, क्या दिक्कतें इनको आ रही हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, आज नए संसद भवन का लोकार्पण था। बहुत दुख और शर्म की बात यह है कि इस देश की जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको इसमें आमंत्रित नहीं किया गया, ना उनका कार्ड में नाम छपवाया गया। नियमतः इसका लोकार्पण राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया जाना था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, मोदी जी ने हमारी राष्ट्रपति जी के अधिकारों का भी हनन कर दिया है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी व अन्य 20 राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया और इस आयोजन का बहिष्कार किया गया, जिसको लेकर हम लोगों के द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था। आज हम दर्जनों युवा साथी हाथों में तख्तियाँ लेकर इस तालाब में घंटों प्रदर्शन हम लोगों ने किया, जल सत्याग्रह किया और इसका विरोध किया। एक तरीके से यह कह सकते हैं कि संविधान की हत्या है। ये लोग इसके पहले राष्ट्रपति कोविंद जी थे। कोविंद जी एससी समाज से आते हैं, उनको राष्ट्रपति तो बनाया, मगर जब भूमि पूजन हुआ तब उनको आमंत्रित नहीं किया गया। आज जब लोकार्पण हो रहा है तो राष्ट्रपति है, इनको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। और नहीं, ये तो गलत है। मतलब देश का अपमान नहीं है उद्घाटन होना, देश का प्राइड का विषय है, क्योंकि अब जिस पहले जो संसद भवन था वो अंग्रेजों ने बनाया था, अब ये भारत का खुद का हो गया है। इसको आप कैसे कह सकते हैं? जी, देखिए, ये जिस एक राष्ट्रपति जी एक महिला है और एसटी समाज से है। तो ये राष्ट्र का भी अपना अपमान है, महिला का भी अपमान है, एसटी का भी अपमान है। लोकतंत्र की इन्होंने संवैधानिक जो है उसकी शपथ की हत्या की है। आप ये समझिए, ये विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, मगर इन्होंने संदेश पूरे विश्व में क्या दिया? आज राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये कैसा प्राइड और कैसा सम्मान है? क्यों सम्मान मानेंगे इसको? राष्ट्रपति जो देश की प्रथम नागरिक कहलाती हैं, उनका अपमान किया गया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ठीक है, शिलान्यास में उनसे अगर नहीं करवाना, कार्ड में उनका नाम नहीं छापा गया, ना उनको आमंत्रित किया गया, जबकि वही भारत देश में है। और 20 दल जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों ने इसका बहिष्कार किया है। सब बड़े दल हैं, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, भूपेश बघेल जी, तमाम जो नेता हैं, सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती। बीजेपी संविधान को मानती तो राष्ट्रपति के हाथ से ही करवाती। क्या राष्ट्रपति सिर्फ एसटी-एससी की बात करके एसटी-एससी का लाभ लेने के लिए सिर्फ है? नहीं, ये गलत बात है। आप अगर वोट की राजनीति के लिए इनको बनाए हैं तो ये गलत किए। क्या वो उनको राष्ट्रपति भवन में कैद करके रखना है? राष्ट्रपति भवन में कैद करके रखने की जो परंपरा है, जो की है, गलत। क्या सब कुछ मोदी जी करेंगे? अरे उनको सम्मान देना था, राष्ट्रपति पद देना बड़ी चीज़ नहीं है। आप जिस वर्ग का नाम लिया, आपने ढोल पीट के बोला कि हम एससी-एसटी समाज के लोगों को महत्व दे रहे हैं। अगर आप महत्व दे रहे हैं तो उसको आप दिखाइए भी, सिर्फ उनको झांकी मत दिखाइए, वहाँ बना के बैठाइए मत। ये राष्ट्रपति का अपमान है, जिसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं और 2024 तक करते रहेंगे, जब तक से निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देती जनता। ये सम्मान का विषय है कि अपमान का विषय है नया संसद भवन? मेरे ख्याल से तो ये सम्मान का विषय नहीं है, क्योंकि बात तो हमेशा आदिवासियों की, समुदाय की करते हैं, लेकिन जब जब मौका आता है तो इन लोग, आपने इनका चरित्र देखा है। तो अब इसका उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं आप। 15 साल सरकार रही, पेशा कानून लागू नहीं किया गया। इधर मत आइए, उधर ही का बताइए कि दिल्ली में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसको अपमान क्यों कह रहे हैं आप? अपमान इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो आप नाम लेते हैं आदिवासियों का, प्रतीक के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन इन्हीं के जो राज्यपाल थे उन्होंने बताया, जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, कि हमारी जो राज्यपाल जी, राष्ट्रपति जी हैं, इनको सिर्फ नाम के लिए उपयोग किया जा रहा है और पीएमओ तय करता है कि ये किससे मिलेंगे और किससे नहीं। अच्छा, तो यही है हमारा। आपको क्या लगता है? ये सही मायने में अगर कहा जाए तो ये अपमान ही है देश का। अपमान इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति जो होती है वो सदनों की संरक्षक होती है। प्रधानमंत्री से लेकर सब जो मंत्री आते हैं वो राष्ट्रपति के अधीन आते हैं। तो जब नया संसद भवन बन रहा था और हमारे राष्ट्रपति जब मौजूद है देश में, उनके हाथों क्यों उद्घाटन नहीं करवाया गया? उन्हें क्यों नहीं उद्घाटन नहीं करवाया? यहाँ तक उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं गया। तो
तो इसको आप अपना अपमान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन देश के लिए नया संसद भवन बन रहा है, बन गया है, मान लीजिए उद्घाटन भी हो गया है और राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया, आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार, लेकिन बन तो गया ना, इससे कैसे अपमान? बन गया है लेकिन किसके लिए बना है? आपने कहा देश के लिए बना है, तो देश के राष्ट्रपति जब उस संसद में मौजूद नहीं है, उस संसद के उद्घाटन में मौजूद नहीं है, प्रधानमंत्री अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपना फोटो के लिए, चलो उनके वो तो हजारों अवसर आते हैं, हर जगह वो फोटो खिंचाते हैं, अपना फोटोजेनिक प्रधानमंत्री हमारे फोटो खिंचाते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई स्थिति आई है, जब नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, हम लोकतंत्र किसके लिए होता है? संसद एक लोकतंत्र का स्थान है जहाँ से चुना हुआ प्रतिनिधि जाके संसद में बैठता है। तो लेकिन आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती? देखिए, संसद भवन बनना एक प्राइड का विषय हो सकता है, लेकिन जो उद्घाटन एक विषय है, तो जैसे हम राष्ट्रपति को एक मतलब सर्वोच्च पद मानते हैं, प्रथम नागरिक मानते हैं, तो जो मोदी सरकार है हर जगह अपने नाम को प्रचार करने के लिए हमेशा आगे आते जा रही है, और जो भी सर्वोच्च पद में है या जिनका मतलब हक होना चाहिए जहाँ पास, उनको न दे करके। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि मोदी के विरोध करते करते आपने संसद भवन का विरोध कर दिया? नहीं, संसद भवन बनना देश के लिए प्राइड है, लेकिन उद्घाटन जो है वो एक सही मायने में संविधान विरोधी है। अच्छा। अगर संविधान को वो मानते तो राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करवाते, यहाँ तक कि उनको इनवाइट भी नहीं किया गया। ये और बहुत ही मतलब बोला जाए तो क्या बोलना चाहिए, विरोध काम है, संविधान विरोधी। तो नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है और कांग्रेस की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वो भी लगातार जारी है। आज तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, कल कहीं और होगा। और जिस प्रकार से बातें कही जा रही है बीजेपी को लेकर, एक बड़ी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन देश को तो एक नया संसद भवन मिल गया है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।